आप मार्केट से फ़िश लेके आते हैं और फिर उसे एक ब्यूटीफुल और क्लीन टैंक में ऐड करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद उस फिश की डेथ हो जाती है एंड यू आर क्लूलेस। आपको बिल्कुल आइडिया नहीं कि फ़िश को क्या हुआ, फ़िश की डेथ क्यों हो गई और आपसे कौन सी गलती हो गई। सो हेलो गाइस, वेलकम टू एक्वावर्ल्ड। आई एम गंधार और आज हम देखेंगे एक्वेरियम्स में फ़िश क्यों मरती है और उसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कुछ नेचुरल कॉज की वजह से भी फ़िश की डेथ होती है, जैसे ओल्ड एज, उसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद फ़िश की डेथ होती है। इसी के साथ अगर फ़िश को कोई डिजीज़ हो गया तो उसकी वजह से भी फ़िश मर सकती है। तो वो डिजीज़ वगैरह हम इस वीडियो में नहीं कवर करने वाले। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं डिजीज़ पे, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे जो मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, जो हम हॉबीज करते हैं जिसकी वजह से फ़िश की डेथ होती है, वो हम देखेंगे। नंबर 1 मिस्टेक होती है, आपका टैंक साइकिल नहीं होता। बहुत लोगों को लगता है बहुत अच्छा टैप वाटर आपने ऐड किया, क्लीन, बहुत दिखता क्लीन है और नया टैंक है सब, तो बहुत अच्छा होगा फ़िश के लिए। उसी दिन जिस दिन आप टैंक सेट करते हो उसी दिन आप फ़िश ला के उसमें ऐड करते हैं। उससे होता है क्या है, टैंक अच्छी तरह से साइकिल नहीं होता है उसमें और तब आप फ़िश ऐड करते हैं। साइकिल मतलब क्या, टैंक में आपके बेनिफिशियल बैक्टीरियाज ग्रो होता है। बेनिफिशियल बैक्टीरियाज का काम क्या होता है, जो फ़िश का आपका अमोनिया होता है, वेस्ट जो प्रोड्यूस करता है फ़िश, वो अमोनिया होता है, वो टॉक्सिक होता है फ़िश के लिए। तो उसको नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस थ्रू अमोनिया को नाइट्राइट और फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है बेनिफिशियल बैक्टीरियाज। तो नाइट्रेट उतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता। अमोनिया की जो लेवल होती है आपके टैंक में वो हमेशा 0 ppm रहनी चाहिए। उसी के साथ नाइट्राइट अमोनिया से थोड़ा कम हार्मफुल होता है, उसकी लेवल लेस देन 5 ppm होनी चाहिए। और नाइट्रेट जो इन दोनों से कम टॉक्सिक होता है उसकी लेवल आपको लेस देन 40 ppm रखनी चाहिए अपने टैंक में। तो वो सब नाइट्रिफिकेशन होने के लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया ज़रूरी होते हैं। तो वो अगर आपके टैंक में नहीं होगे तो अमोनिया स्पाइक हो सकता है, जिसकी वजह से आपके फ़िश की डेथ हो जाएगी। सो जब भी आप नया टैंक सेट कर रहे हैं तो मिनिमम उसको 15 डेज़ के लिए साइकिल होने दें, मतलब फ़िल्टर ऑन करें, बाकी सब चालू रखें। थोड़ा सा फ़िश फूड आप डाल सकते हो साइकिलिंग के, मतलब बेनिफिशियल बैक्टीरियाज को फूड देने के लिए थोड़ा सा बिल्कुल फ़िश फूड डालो और मिनिमम 15 डेज़ के लिए उसे रखो ऐसे ही, और बाद में आप फ़िश ऐड करो। सेकंड मिस्टेक होती है कि आपके टैंक वाटर में क्लोरीन होता है। बहुत लोग क्लोरीन को मतलब देखते नहीं है क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है फ़िश के लिए। क्लोरीन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो, प्रोपोर्शन क्लोरीन का ज़्यादा हो तो आपके फ़िश की सडन डेथ हो सकती है। इसी के साथ थोड़ा सा भी प्रोपोर्शन हो तो फ़िश स्ट्रेस में आ सकता है, उसके गिल्स जो है वो बर्न हो जा सकते हैं। इसलिए क्लोरीन अभी हमेशा 0 ppm पे रहना आपके टैंक में ज़रूरी है। क्लोरीन को मिनिमाइज़ करने के लिए आप कंडीशनर आते हैं, वाटर कंडीशनर, वो यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके टैंक में जो क्लोरीन है वो न्यूट्रल हो जाएगा। मोस्टली हम सब टैप वाटर यूज़ करते हैं तो टैप वाटर में जनरली क्लोरीन होता ही है, इसलिए कंडीशनर आप यूज़ करो। हाउ टू टेस्ट क्लोरीन इन वाटर, इस पर मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है, आपको मिल जाएगा लिंक, आप देख लेना। उसमें मैंने डिटेल में समझाया कौन से डिक्लोरेशन लिक्विड है, फिर कौन से कंडीशनर हमें यूज़ करना चाहिए। थर्ड मिस्टेक होती है, आप फ़िश को एक्लिमेट नहीं करते। एक्लिमेट मतलब क्या, मतलब जो आपका टैंक है जिसमें आप फ़िश ऐड कर रहे हो और जो एग्जिस्टिंग टैंक, जिस टैंक से फ़िश आता है, उन दोनों के वाटर पैरामीटर्स को मैच करना। ऐसे ही पूरा मैच नहीं कर सकते, मतलब ड्रास्टिक चेंज होगा। मतलब इमेजिन करो आपके टैंक का pH लेवल है 6 और उस टैंक का 8 है, तो वो तो एक्लिमेट करके मैच नहीं हो सकता, पर थोड़ा सा माइनर चेंजेस जो होते हैं वो उसमें हो जाते हैं। इसलिए आपको एक्लिमेट करना फ़िश को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्लिमेशन में हम लोग टेम्परेचर एक्लिमेट करते हैं, मतलब टेम्परेचर है उसका, दोनों फ़िश जिस वाटर में है उसमें का और अपने टैंक में है उस दोनों का टेम्परेचर हम सेम करते हैं। फिर pH होता है, हार्डनेस होती है, मतलब उसके लिए आपको ड्रिप एक्लिमेशन करना पड़ेगा। मतलब फ़िश को किसी बकेट में निकालना पड़ेगा, पहले जिस बैग में वो आता है उसी बैग के पानी में उसे बकेट में रखना है और ड्रॉप बाय ड्रॉप आपके टैंक का वाटर उसमें छोड़ देना 1 घंटे के लिए वगैरह। इससे जो बाकी जो हार्डनेस होता है, pH होता है, वो भी मैच हो जाएगा और फ़िश को ऐसे शॉक नहीं लगेगा, शॉक में नहीं जाएगा फ़िश। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके वो नया वाटर उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप। जनरली देखो कि नया फ़िश ऐड कर रहे हो आप, तो जो वाटर पैरामीटर्स होते हैं वो मेंटेन करना ज़रूरी होता है, वो मेंटेन करना सही होता है फ़िश के लिए। मोस्टली ट्रॉपिकल फ़िश के लिए आइडियल टेम्परेचर होता है 26 to 28 डिग्री सेल्सियस, वो आप मेंटेन करो। pH होता है जनरली हमारे जो फ्रेश वाटर फ़िश होते हैं, ट्रॉपिकल फ़िश, उसके लिए pH आइडियल pH होता है 6 to 8, इस रेंज में ही pH आपका रखो। और जो हार्डनेस होता है, वैसे तो हार्डनेस इतना बड़ा इशू नहीं है, अगर आप टैप वाटर यूज़ करते हो तो हार्डनेस की ज़्यादा चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बट एक वैल्यू अगर आपको देनी है तो कितनी हार्डनेस होनी चाहिए, तो ट्रॉपिकल फ़िश के लिए आइडियली हार्डनेस कुछ 70 to 200 ppm के बीच में होनी चाहिए, वो सही रहती है उनके लिए। एक्चुअली ये हार्डनेस अलग अलग फ़िश पे डिपेंड करती है, मतलब कौन सा फ़िश आप ले रहे हो। जैसे कि डिस्कस सॉफ्ट वाटर फ़िश है तो उनको हार्डनेस थोड़ा कम लगता है, और जो अफ्रीकन सिक्लिड्स होते हैं वो थोड़ा हार्ड वाटर पसंद करते हैं। तो ये मैं चार्ट आप स्क्रीन पे दे दूंगा जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि
किस फ़िश को कितना हार्डनेस लगता है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, बाद में अगर कोई आप फ़िश डाल रहे हो तो उसके लिए रेफरेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और एक बात, अगर ब्रीडिंग आप कर रहे हो तो ब्रीडिंग सॉफ्ट वाटर में करना अच्छा होता है, क्योंकि सॉफ्ट वाटर में ब्रीडिंग रेट जो होता है वो अच्छा होता है। इसलिए ब्रीडिंग टैंक अगर आपका होगा तो उसका जो हार्डनेस है वो थोड़ा कम रखो, मतलब 100 के आसपास रखो, 100 से कम रखो। तो नंबर 4 और बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है, आप फ़िश का जो स्लाइम कोट है वो डैमेज हो जाता है। स्लाइम कोट मतलब फ़िश के बॉडी के अराउंड एक कोट होता है, जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारी ह्यूमन स्किन होती है वैसे एक स्लाइम कोट होता है फ़िश के ऊपर, स्केल्स के बाहर। तो वो अगर आप फ़िश को हैंडल करते हो, हाथ से कभी फ़िश को मत पकड़ो, नेट का यूज़ करो। ज़्यादातर मतलब आपको पता होगा अरवानास वगैरह नेटिंग भी नहीं करते, उन्हें तो बैग में लेते हैं, क्योंकि कम से कम कॉन्टैक्ट होना चाहिए। इसलिए फ़िश को हाथ से उठाना वगैरह अवॉइड करो, इससे उनका स्लाइम कोट जो है वो डैमेज हो सकता है। स्लाइम कोट क्या काम करता है? स्लाइम कोट फ़िश को एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसा होता है फ़िश के लिए, मतलब जैसे कोई बैक्टीरियाज होते हैं वाटर में या फिर कोई पैरासाइट, वो स्लाइम कोट अगर होता है फ़िश का, अच्छा हेल्दी स्लाइम कोट होगा तो वो उस फ़िश को डैमेज नहीं कर सकते, बैक्टीरियल इन्फेक्शन फ़िश को नहीं हो सकता। वही अगर किसी जगह पे स्लाइम कोट उसका डैमेज हो गया तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो स्लाइम कोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के साथ और एक इम्पॉर्टेंट काम स्लाइम कोट करता है वो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना। चीज़ मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी होते हैं फ़िश के बॉडी में और वाटर में, उन दोनों में बैलेंस मेंटेन करता है ये स्लाइम कोट। अगर ये नहीं करोगे तो फ़िश का जो फ्लूइड बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। फ्लूइड बैलेंस बिगड़ना मतलब फ़िश का, अगर फ्रेश वाटर फ़िश की हम बात कर रहे हैं तो अगर इसका स्लाइम कोट डिस्ट्रॉय हो गया तो जो अपना टैंक वाटर होता है वो उसके बॉडी में चला जाएगा और फिर इम्बैलेंस हो जाएगा पूरा, मतलब ब्लोट हो जाएगा फ़िश अपना और अच्छे से स्विम नहीं कर पाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। और अगर सॉल्ट वाटर फ़िश में उल्टा हो जाता है, डिहाइड्रेट होता है फ़िश। जो फ्रेश वाटर फ़िश में अगर स्लाइम कोट अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो फ़िश ओवर हाइड्रेट होता है और वही सॉल्ट वाटर में डिहाइड्रेट होता है। सो इट्स वेरी हार्मफुल फॉर फ़िश। इसलिए हैंडलिंग आप फ़िश को अवॉइड करो, नेट का यूज़ करो हमेशा। और फिर लास्ट और मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो हम बहुत सारे हॉबीज़ करते हैं वो अनहेल्दी फिशेस लेके आते हैं। फ़िश जब भी आप परचेस कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे सेलर से लो, जो वेरीफाइड सेलर है, जो आप जिस पर आप ट्रस्ट करते हो उससे लो। और लेने से पहले टैंक में ऑब्जर्व करो बाकी फ़िश की कैसी कंडीशन है, क्या फ़िश हेल्दी लग रहा है कि नहीं। जनरली आप उसके आइज़ देख सकते हैं, मूवमेंट्स पे देख सकते हैं, जो भी फ़िश के सिम्टम्स, डिजीज़ के सिम्टम्स आप चेक कर सकते हैं। जो कॉमन डिजीज़ होते हैं वाइट स्पॉट वगैरह, वो सब आप देख सकते हैं कि है कि नहीं। टैंक की वाटर कंडीशन कैसे, वाटर क्वालिटी कैसी है, वो सब आप देख के तभी वो फ़िश ले। क्योंकि पहले से अगर आप अनहेल्दी फ़िश लाओगे तो जो भी आप करो फ़िश की तो डेथ ही होने वाली है। बहुत अच्छा आप पैरामीटर सेट करोगे, उसे एक्लिमेट भी करोगे, फिर हैंडलिंग भी नहीं करोगे, नेट का यूज़ करोगे, फिर भी उस सब का कोई यूज़ नहीं होगा अगर आप अनहेल्दी फ़िश ला रहे हो। इसके साथ जब भी नया फ़िश लाते हो पहले क्वारंटाइन करो, जिससे जो पहले से आपका इस्टेब्लिश टैंक होगा उसमें कोई भी पैरासाइट या फिर कोई भी ऐसा इन्फेक्शन नहीं आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।